न्यूक्लियस जो है वो पढ़े थे हम लोग, उसका फंक्शन हो गया था ना, न्यूक्लियस का फंक्शन। अब न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों ने क्रोमेटिन नेट देखा था। अब वही क्रोमेटिन नेट जो है सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम में बदल जाता है। तो क्रोमोजोम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है सेल में, क्योंकि उसी के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जो है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। उसी के अंदर में सारा जेनेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है जो माँ बाप से बच्चों में जाता है। तो कोशिकाओं का गुण जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में वही क्रोमोजोम या डीएनए लेके जाता है। तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो हम लोग आज हेडिंग डालेंगे क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्रोमोजोम का डिस्कवरी, नेमिंग, टर्म, है ना, टर्म जो है डिस्कवरी की बात करें तो क्रोमोजोम की डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने किया था। स्ट्रासबर्गर स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोजोम को डिस्कवर किया था। हालांकि क्रोमोजोम के बारे में बहुत सारे लोगों ने अध्ययन भी किया था, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे सटन बोवरी। सटन एंड बोवरी ने भी क्रोमोजोम के बारे में अध्ययन किया था और क्रोमोजोम के बारे में बहुत चीजें बताई थी, है ना। तो वो तो आगे की ओर है, बट जो डिस्कवरी मेन है वो स्ट्रासबर्गर के लिए जाता है। टर्म की बात करें तो वाल्डेयर साहब जो थे, वाल्डेयर ने इसका नाम दिया था, क्रोमोजोम जो नाम है इसको दिया था। उसके बाद क्रोमेटिन नेट हम लोग जानते हैं। क्रोमेटिन नेट जो है इसका जो टर्म है वो दिया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग आपको सभी जगह पाया जाएगा, बायोलॉजी में भी फ्लेमिंग है, फिजिक्स में भी फ्लेमिंग है, केमिस्ट्री में भी, हर जगह पढ़ोगे तो हर जगह फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग एक्चुअली में टाइटल होता है, नाम नहीं है। तो एक टाइटल का बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो क्रोमेटिन नेट है। अब हम लोग समझते हैं कि क्रोमोजोम और क्रोमेटिन नेट क्या है। हम लोगों ने अभी तक क्रोमेटिन नेट के बारे में ही पढ़ा, लेकिन ये क्रोमोजोम में कैसे बदल जाता है। ये हमने यहाँ फिगर बनाया न्यूक्लियस। ये फिगर जो है न्यूक्लियस का, सेल का नहीं है। और हमें बार बार दिखती है क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट हमें दिखाई देती है इस तरह से, ठीक है। तो क्रोमेटिन नेट और क्रोमोजोम ये कैसे दिखाई देते हैं। देखो, हमारा जो सेल है उसका बार बार उसका साइकिल चलते रहता है, सेल का साइकिल चलते रहता है। सेल कब रेस्ट में होगा, कब डिवाइड होगा, उसका साइकिल चलते रहता है। सेल का दो साइकिल होता है, मतलब दो फेज होता है। एक को कहा जाता है इंटरफेज, इंटरफेज, और एक को कहा जाता है एम फेज। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। इंटरफेज को हम लोग रेस्ट फेज कहते हैं, और एम फेज में सेल जो है डिवाइड करता है, इसीलिए इसको डिवीजन फेज भी कहते हैं। डिवीजन फेज।
सेल का माना जाता है, जो सेल साइकिल है उसका टाइम होता है 24 घंटा, 24 आवर्स। 24 आवर्स में इंटरफेज लगभग 23 आवर्स तक चलता है सेल में, और मात्र 1 आवर में सेल डिवाइड करता है, डिवीजन करता है। तो इंटरफेज 23 घंटा और एम फेज 1 घंटा, मतलब 24 घंटा का सेल साइकिल चलता है। तो इंटरफेज कंडीशन में क्रोमेटिन नेट दिखाई देगा आपको। जब सेल इंटरफेज कंडीशन में होती है, रेस्ट फेज में रहती है, तो आपको क्रोमेटिन नेट दिखाई देगा। और जैसे ही सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, पूरे डिवीजन काल में कैसी दिखाई देगी? क्रोमोजोम में दिखाई देगी। तो ये देखो कैसे बदलता है। तो ये देखो इस तरह से बदल जाता है। सभी क्रोमेटिन नेट इस तरह से बदल जाएंगे, या तो ऐसा दिखाई देगा या तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से। ये जरूरी नहीं है दिखाना, है ना, ये जरूरी नहीं है दिखाना। ये देखो, इस तरह से आपको क्रोमोजोम दिखाई देंगे। ये है क्रोमोजोम, है ना, ये है क्रोमेटिन। और ये कब दिखाई देगा? इंटरफेज के समय में, ठीक है। और ये दिखाई देगा सेल डिवीजन के समय में, ठीक है, सेल डिवीजन के समय में। तो आप समझ गए होंगे कि क्रोमेटिन कब दिखाई देता है और क्रोमोजोम कब दिखाई देता है। इंटरफेज में क्रोमेटिन दिखेगा आपको, और एम फेज में क्रोमोजोम दिखेगा। तो क्रोमेटिन हमने आज से पहले नहीं पढ़ा था, 9th-10th में शायद ही सुना होगा। आप क्या सुनते हो? क्रोमोजोम। क्या सुनते हो? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम एक्चुअली में क्रोमोजोम ही मेन पार्ट होता है, ये तो बस जाल होता है। क्रोमोजोम बनता है, क्रोमोजोम में बहुत चीजें होती हैं, इसीलिए हम लोग क्रोमोजोम को प्रिफर करते हैं, इसी को समझा जाता है। क्रोमोजोम भी हम लोग पढ़े होंगे, 46 क्रोमोजोम होता है हमारे शरीर में, है ना। तो इस समय तो दिखेगा नहीं, तो इसी समय दिखेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रोमेटिन नेट कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मतलब होता है संघनित, संघनित। संघनित का मतलब होता है एक साथ आ जाना। क्रोमेटिन नेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोजोम, टू फॉर्म क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे आप लोग जनेऊ देखे होंगे, जनेऊ। तो जनेऊ क्या होता है? उसका जो रस्सी धागा होता है वो उलझा हुआ रहता है, उसको समेट लपेट लपेट के क्या किया जाता है? जनेऊ बनाया जाता है। या फिर आप लोग देखते होंगे स्वेटर वगैरह, उसको खोलने के बाद क्या करती है महिलाएं सभी? उसको पकड़ के उसको गोल गोल ऊन का गोला बना देती है, समझ रहे बात को? तो वो ऐसे तो छितरा हुआ रहेगा, लेकिन उसको एक साथ समेट देने के बाद एक स्ट्रक्चर बन गया उसका। तो उसी तरह यहां पर भी है, ये पूरा उलझा हुआ है। जैसे सेल डिवाइड होता है, ये एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर में बदल जाता है। उसके बाद ये सेल डिवीजन के समय। अब एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि क्रोमोजोम सबसे अच्छा कब देखा जाता है? सेल डिवीजन में किस फेज में सबसे अच्छा देखा जाता है? तो सेल डिवीजन में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो आप लोग सेल डिवीजन में पढ़ने वाले हो। तो उसमें से मेटाफेज जो होता है, उसमें क्रोमोजोम सबसे अच्छा दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। इसलिए जितना भी अध्ययन होता है क्रोमोजोम का, मेटाफेज में कब होता है?
सेल डिवीजन के मेटाफेज में। अभी रट लो मेटाफेज, अगले चैप्टर में पढ़ना ही है डिटेल में। तो यहां पर लिखेंगे क्रोमोजोम स्टडी is done in metaphase of cell division। तो सेल डिवीजन में भी मेटाफेज में सबसे ज्यादा क्रोमोजोम का अध्ययन किया जाता है, इसी में किया ही जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, स्पष्ट होता है। समझ रहे हो, बात आया समझ में ये सब। अब देखो क्रोमोजोम जब बनता है ना सेल में, तो वह सेट में प्रेजेंट होता है, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार सेट, पांच सेट। सेट मतलब होता है सेट, नोट नंबर। जैसे ये पांच है, ये भी पांच है उंगली, तो इसका दो सेट बना दिया, पांच पांच का दो सेट बना दिया। तो उसी तरह क्रोमोजोम का सेट होता है, और उसी सेट के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। अगर एक सेट क्रोमोजोम का सेल के अंदर है तो उसे कहा जाता है हैप्लॉइड, अगर दो सेट क्रोमोजोम का है तो उसे कहा जाता है डिप्लॉइड। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सेल हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, उन जब इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। कितना होता है, सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। फिगर बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हैं, जैसे यहां पे आप दर्शा सकते हो, यहां पर वन सेट है, ठीक है, एक ही सेट है, सिंगल सेट, ठीक है। हैप्लॉइड को हम लोग साइन से डिनोट करते हैं, जिसे स्मॉल एन लिखा जाता है। इसका अगर साइन देखोगे तो इसे स्मॉल एन से लिखा जाता है, स्मॉल एन। डिप्लॉयड सेल इसको बनाना चाहते हो तो इसमें आपको दो सेट दिखाना पड़ेगा, एक सेट और दो सेट, यहां पर दो सेट है। तो अगर दो सेट हैं तो उसे कहा जाता है डिप्लॉयड सेल। सेल हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। इसका साइन होता है 2n, साइन होता है इसका 2n, इस तरह से। तो डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल। अब सेट मतलब समझो, हमारे शरीर में देखोगे तो हमारे शरीर में 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, मतलब 46 होते हैं, मतलब एक पेयर 23 का, दूसरा पेयर भी 23 का, टोटल 46 हो गया। तो इस तरह से हमारे शरीर में भी दो सेट क्रोमोजोम होते हैं। उसका कारण है माँ से 23 आता है, फादर से 23 आता है, और दोनों आपस में मिलकर के क्या करते हैं, सेट बना लेते हैं। तो हम लोग भी क्या है, डिप्लॉयड है। क्या है, पेड़ पौधे भी डिप्लॉयड है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना, ये सभी डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड की बात करें, फंगस, बैक्टीरिया, ये सभी हैप्लॉयड में आते हैं। स्पर्म, ओवा, हम लोग के शरीर में स्पर्म ओवा बनता है, गैमिट सेल, तो वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो हैप्लॉयड का हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे
स्पर्म, ओवा, फंगाई, तो ये सब जो है आपको हैप्लॉइड सेल में आते हैं। डिप्लॉइड सेल की बात करें तो ये आपको ह्यूमन में मिलेगा। तो ह्यूमन लिखने से बढ़िया एनिमल लिख दो। एनिमल सेल जो होता है वो हैप्लॉइड, मतलब यहाँ लिखने का मतलब है फंगस लिख दिए तो इसका सेल, इसका सेल लिख रहे हैं। एनिमल, प्लांट सेल, है ना, ये सभी जो है आपको डिप्लॉइड सेल के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया सेल, टाइप ऑफ क्रोमोजोम। तो यहां पर आपने देखा कि क्रोमोजोम जो है आपको इस तरह से इसका ये क्रोमेटिन नेट ही क्रोमोजोम में बदल जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, संघनित हो जाता है। ये टर्म आपको बार बार आएगा, कंडेंस्ड, ये बार बार आता है टर्म कंडेंस्ड। तो क्रोमेटिन नेट क्या होता है? संघनित हो जाता है। हाँ, हमारे घर में भी रस्सी वगैरह धागा होता है तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं? लपेट के रख देते हैं, छोटा हो जाता है। उसी तरह क्रोमेटिन नेट लपेट करके क्रोमोजोम में बदल जाता है। और क्रोमोजोम का इंपॉर्टेंस है, ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। तो हमने आपको क्रोमोजोम जो दिखाया है या तो ऐसा दिखाया है, देखो क्रोमोजोम या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, है ना। यहां पर क्रोमोजोम ज्यादातर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहां पर देखोगे तो क्रोमोजोम में ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है, यहां पे जो धसा हुआ पार्ट है इसको कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये जो गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है धसा हुआ। क्या होता है? जैसे हमारे हाथ में ये क्या है? धसा हुआ पार्ट है, इसको कहेंगे कंस्ट्रिक्शन। तो ये भी धसा हुआ पार्ट है और इसमें ये जो गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। और इसमें दो प्रोटीन डिस्क होते हैं इस तरह से, इसमें दो प्रोटीन डिस्क होते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये हो गया क्रोमेटिड, ठीक है। मेटाफेज के समय ये ये जो क्रोमोजोम है ये रिप्लिकेट हो जाते हैं। रिप्लिकेट मतलब डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से। ये क्या होता है? ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये बीच से डिवाइड हो जाएगा, जिसके कारण ऊपर दो डंटा बन जाएगा, नीचे भी दो डंटा बन जाएगा। समझ में आया? आया समझ में?
क्या हो रहा है देखो, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर, और ये इसका क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमोजोम क्या होता है, बीच से इस तरह से ये रिप्लिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, यही देखो अभी तो एक और दो दिख रहा है, बीच से काट देंगे तो ये दो हो जाएगा, इधर भी दो हो जाएगा, तो यहां पर ये दो हो गया, इधर भी दो हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्लिकेट। इसलिए आपको अब चार डंटा दिख रहा है, पहले दो डंटा था। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ये जो डंटे दिख रहे हैं इसको कहा जाता है क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। इसको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, ये सिस्टर, ये सिस्टर। दो क्रोमोजोम हमेशा पेयर में रहते हैं हमारे शरीर में। सभी क्रोमोजोम क्या होते हैं, पेयर में। एक माँ का होता है, एक फादर का होता है, 23 पेयर होता है। कितना होता है? और सभी के सभी आपस में पेयर में होते हैं। एक फादर का होता है एक सेट, और एक सेट मदर का होता है। तो दोनों क्रोमोजोम जो होते हैं यह इक्वल लेंथ के होते हैं। जो भी क्रोमोजोम पेयर में आपको मिलेगा सब इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम, ये मां का होगा, ये फादर का होगा। तो होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं भाई, है ना, क्रोमोजोम जो कि इक्वल लेंथ के हो, और एक माँ का हो एक फादर का हो। माँ को इंग्लिश में कहा जाता है मैटरनल, और फादर को कहा जाता है पैटर्नल। मैटरनल पैटर्नल ऐसे करके होता है। तो इसको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है ये सब। इसको ये जो डंटा दिख रहा है इसको कहा जाता है क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड को अगर आप देखोगे तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोजोम के हैं। इसको कहा जाता है नन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे नन सिस्टर क्रोमेटिड। नन सिस्टर क्रोमेटिड, बहन नहीं है, बहन ये दोनों बहन है, ये दोनों बहन, ये दोनों बहन, ये दोनों बहन, ये दोनों अगल बगल का है ना, तो ये क्या कहलाएगा, नन सिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे, काम आएगा सेल डिवीजन में। तो इस ये बहुत बच्चा का कंफ्यूजन रहता है। बच्चा पूछेगा कि सर कभी ऐसा फिगर देखने को मिलता है, कभी ऐसा फिगर देखने को, पहला कंफ्यूजन। तो क्या बताया आपको कि ऐसा ऐसा कब दिखेगा, सेल डिवीजन के समय में। सेल डिवीजन के समय में एनाफेज में ऐसा दिखेगा, मेटाफेज में, प्रोफेज में ऐसा दिखता है। तो बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज, हम लोग भी पढ़ते थे कंफ्यूजन होता था, कभी ऐसा दिखता है कभी ऐसा दिखता है, कब दिखता है भाई। तो ये मेटाफेज में और ये एनाफेज में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो जाता है ना, क्योंकि यहां पर ये जो क्रोमेटिड है ये डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड में बदल जाते हैं। क्लियर? तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम। अब होमोलोगस क्रोमोजोम है, आपको होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिख सकता है, बस ये डिवाइड नहीं हुआ है। समझ रहे हो, ये क्रोमेटिड डिवाइड नहीं हुआ है, तो आपको दो डंटा है, इसमें दो डंटा, इसमें चार चार दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है, तो ये भी होमोलोगस ही हुआ, ये भी क्या हुआ, लेकिन इसमें सिस्टर नहीं है ना, नन सिस्टर है, नन सिस्टर है क्या, है ना, ये और ये नन सिस्टर हुआ, लेकिन सिस्टर है। सचिन तेंदुलकर बताइए, इसमें सिस्टर है। देखो सिस्टर मतलब क्या है, देखो एक ही क्रोमोसोम का दो डंटा को सिस्टर बोलते हैं ना, इसमें कहां है दो गो डंटा, नहीं है ना, सिस्टर कहां है इसमें, आदर्श बाबू,
नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। जब ये डिवाइड होगा तब सिस्टर आएंगे। समझ रहे बात को? तो आपको या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे हो? हम लोग ऐसे खड़े हैं, हम लोग ऐसे खड़े हैं, अब ऐसे फैल गए, हाथ पैर हो गया ना, 4 क्रोमेटिड हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। तो उसी तरह अब रिप्लिकेट पे डिपेंड है कब होगा, नहीं होगा। तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। थोड़ा आप लोग इसको टिप लीजिए, है ना, थोड़ा सा इसको टिप लीजिए, उसके बाद क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बताएंगे आपको। बारिश हो रहा है क्या? इतना गर्मी में बारिश होगा? बहुत स्टूडेंट का शिकायत आ रहा है कि लाइट ही नहीं रहता है, रात को लाइट ही नहीं रहता, बिजली ही कट जाता है। इसलिए सो नहीं पाते हैं, इसलिए नींद आता है क्लास में, है ना।
पिपलिया। इसको बना लोगे। अब चलते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम का।
देखिए ये क्रोमोजोम है, इसमें क्रोमेटिड दो ही डंटा है, चार वाला नहीं है। कितना है? दो ही है। ठीक है। तो जो क्रोमोजोम होते हैं यह प्रोटीन के कवरिंग से कवर्ड होते हैं, जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। पेलिकल। ठीक है। और क्रोमोजोम के अंदर जो भी ग्राउंड सबस्टांस होता है इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, ध्यान में आया हो तो। पेलिकल और मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद क्रोमोजोम का जो टिप होता है इसको कहा जाता है टीलोमियर। इसे कहा जाता है टीलोमियर। ठीक है। इसका टिप जो होता है इसको कहा जाता है टीलोमियर। अब क्रोमोजोम में नेसेसरी एक जगह कंस्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब धसा हुआ रहता है। समझ रहे हो? इस कंस्ट्रिक्शन को कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जो कि आप फिगर में भी बनाए हुए हैं पहले। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहां पर होता है वहीं पे ही सेंट्रोमियर होता है। और ये जो सेंट्रोमियर होता है इसी के दोनों तरफ जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। तो सेंट्रोमियर को आधार मान करके इसे बांट दिया जाता है क्रोमोसोम को आधे आधे पार्ट में, जिसको हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। ये भी क्रोमेटिड और ये भी क्रोमेटिड। ठीक है। तो सेंट्रोमियर के अंदर में दो प्रोटीन का डिस्क होता है। डिस्क मतलब समझते हो, जिसमें हम लोग नाश्ता करते हैं। तो डिस्क होता है, इस डिस्क को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, क्रोमोसोम के एक एंड से दूसरे एंड तक डीएनए का जाल होता है। डीएनए का जाल होता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है डीएनए से ही बना हुआ है। और डीएनए धागा नुमा रचना होता है। क्या होता है? धागा नुमा रचना होता है। तो वो पूरा का पूरा जो डीएनए है यह पूरे क्रोमोसोम में फैला होता है इस तरह से। एक एंड से दूसरे एंड तक यह डीएनए फैला होता है इस तरह से। और इस डीएनए को हम लोग कहते हैं क्रोमोनिमाटा। इस डीएनए को कहा जाता है क्रोमोनिमाटा। क्या कहते हैं इसको? क्रोमोनिमाटा। क्रोमो आ गया ना, क्रोमो, क्रोमोनिमाटा। और यह एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यू फैला होता है और बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, घुंगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, थ्रेड लाइक होता है ना। और डीएनए और हिस्टोन से क्रोमोनिमाटा बना होता है। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर जो जाल होता है क्रोमोनिमाटा। ठीक है। अब देखो, क्रोमोसोम में कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा भी अगर कंस्ट्रिक्शन मतलब धसा हुआ पार्ट दिख जाए तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो ये हमेशा नहीं होता है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि खाली प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी नहीं है इस सब फिगर में। तो जनरली प्राइमरी ही होता है, सेकेंडरी बहुत रेयर होता है। अगर धसा हुआ पार्ट आपको प्राइमरी के अलावा कहीं और दिख जाए तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और यहां पर आप देख रहे हो दो जगह धसा हुआ पार्ट, एक यहां पे और एक यहां पे। तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन।
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये भी हो जाएगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब दोनों एक ही जैसा नाम सही नहीं लगता है, तो इसको फर्स्ट लिख देते हैं जो टेलोमियर के तरफ है, इसको लिख देते हैं सेकेंड जो कि इधर की ओर है। और अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अगर है तो देख रहे हो थोड़ा सा जो लग रहा है ना कि बैलून के जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगा, मतलब यहाँ धस गया है तो ये छोटा सा पार्ट निकल गया ना अलग से, क्रोमेटिड ही है लेकिन थोड़ा सा अलग पार्ट निकल गया इधर और इधर, तो इस पार्ट का नाम रखा गया है सैटेलाइट। इसको कहा जाएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट तभी दिखेगा, सैटेलाइट तभी आपको दिखने वाला है जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा, वरना नहीं दिखेगा। अगर सैटेलाइट प्रेजेंट है क्रोमोसोम में तो उस क्रोमोसोम कहा जाता है सेट क्रोमोसोम। सेट, एसिटी सेट, शॉर्ट में सैटेलाइट को हम लोग सेट कहते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग नॉर रीजन भी कहते हैं, NOR, है ना। ये हो गया आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो क्या क्या आप लोगों ने देखा, क्रोमोसोम का जो लेयर बाहर कवरिंग होता है पेलिकल कहलाता है, इसके अंदर जो भी मटेरियल होते हैं उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम में नेसेसरी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, धसाव होता है एक जगह, उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और यहीं पे सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेंट्रोमियर के अंदर में दो प्रोटीन डिस्क होते हैं जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। उसके अलावा पूरे लेंथ में, क्रोमोसोम के लेंथ में बहुत ही हाईली कॉइल्ड थ्रेड होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोनीमाटा। थ्रेड मतलब धागा जैसा, और यह DNA ही होता है। ठीक है, उसके अलावा बताया कि किसी किसी क्रोमोसोम में और भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, धसाव देखने को मिलते हैं जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, या तो एक होंगे या दो होंगे। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होने के कारण छोटा सा पार्ट निकल आता है क्रोमेटिड में जिसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो हमारे शरीर में 4 पेयर ही ऐसे क्रोमोसोम है, जैसे 23 पेयर है ना, 46, जिसमें से मात्र 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सैटेलाइट दिखता है, बाकी किसी में आपको नहीं दिखेगा। तो मेजोरिटी में नहीं दिखता है, कुछ ही क्रोमोसोम में आपको जो है ये सैटेलाइट देखने को मिलता है। समझ में आया? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, पेलिकल। इसके बारे में क्या लिखोगे? इट इज आउटर प्रोटीनियस कवरिंग, इट इज आउटर प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। पेलिकल के बाद दूसरा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में क्या लिखोगे? इट इज ग्राउंड सबस्टांस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। मैट्रिक्स के बाद जो आपको आता है वो है क्रोमोनीमाटा, क्रोमोनीमाटा। क्रोमोनीमाटा जो है यह क्या है? इट इज लॉन्ग हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ DNA एंड हिस्टोन। क्योंकि ये धागा जो होता है DNA का बना होता है क्रोमोनीमाटा। क्या लिखेंगे? इट इज लॉन्ग कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब घुंघरेला, लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड लाइक structure present one end to another end, एक एंड से दूसरे एंड तक
या फैला होता है ना। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना। तो एक एंड से दूसरे एंड तक ये क्रोमोनिमाटा फैला होता है। उसके बाद मुख्य बात है कि क्रोमोनिमाटा ही क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। मतलब डीएनए का धागा ही क्रोमोनिमाटा बना देता है। तो यहां पर लिखेंगे क्रोमोनिमाटा इज मेड बाय डीएनए एंड हिस्टोन। हिस्टोन आगे आएगा, है ना, पढ़ाएंगे डीएनए हिस्टोन कैसे होता है। डीएनए भी पढ़ना है, हिस्टोन भी पढ़ना है। क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमाटा के बाद अगला क्या है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर देखो क्या करता है। सेंट्रोमियर आपने देखा, सेंट्रोमियर ही क्रोमोसोम को डिवाइड कर देता है, जिसके कारण क्रोमोसोम में क्रोमेटिड होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एट मेटाफेज सेंट्रोमियर डिवाइड क्रोमोसोम into two chromatids। divides क्रोमोसोम into two chromatid। दो क्रोमेटिड आपको दिख ही रहा है ना, एक दो क्रोमेटिड आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोमियर में आपको बताया दो प्रोटीन डिस्क होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। टू प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर दैट इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर होता है। एक और बात लिखते हैं, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्या हो रहा है इसको, ये क्रोमोसोम है, और इसी क्रोमोसोम से आप लोग सेल डिवीजन पढ़ोगे तो इसी क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर निकले होते हैं, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो सेल डिवीजन के समय में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होता है, और यह अटैचमेंट जो होता है यह काइनेटोकोर से होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्पिंडल जो क्रोमोसोम से मिलती है वह कहाँ पे अटैच होती है। तो काइनेटोकोर, इधर एक काइनेटोकोर, इधर एक काइनेटोकोर। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटोकोर इज एक्चुअल साइट ऑफ स्पिंडल अटैचमेंट। तो यहां पर लिखेंगे काइनेटोकोर, ये आगे आएगा सेल डिवीजन में, ये बार बार आएगा। काइनेटोकोर इज एक्चुअल साइट ऑफ, काइनेटोकोर इज एक्चुअल साइट ऑफ स्पिंडल अटैचमेंट, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट। तो ये आपको सेल डिवीजन में भी मिलेगा, क्योंकि सेल डिवीजन में ही स्पिंडल का निर्माण होता है और क्रोमोसोम को खींचता है। तो यहीं से जो है आपको काइनेटोकोर से अटैच होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है सेंट्रोमियर में, आप लोग को पता है कि सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास पाया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्रोमेट, ये हो गया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन,
सैटेलाइट, टीलोमियर, ये तीनों हैं, तीन चीजें हैं ना जी। तो सेंट्रोमियर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टीलोमियर। टीलोमियर किसको कहते हैं, क्रोमोसोम का जो टिप होता है उसी को क्या बोलते हैं, टीलोमियर। इट इज टिप ऑफ क्रोमोसोम। इसका काम क्या है, टीलोमियर देखो, मान लो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का दोनों टिप्स चिपक ना जाए तो इसको प्रिवेंट करता है। जैसे ये दोनों देखो, ये इंड हो गया, ये इंड हो गया, दोनों इंड आपस में चिपक भी तो सकता है, चिपक जाएगा तो फिर क्रोमोसोम खराब हो जाएगा, तो उसको चिपकने नहीं देता टेलोमियर। प्रिवेंट स्टिंगिंग ऑफ बोथ एंड, दोनों एंड को स्टिक होने से बचाता है, चिपकने से बचाता है। तो यहां पर लिखेंगे टीलोमियर हेल्प इन स्टिकिंग ऑफ बोथ एंड। लो, टीलोमियर प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ बोथ एंड। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, स्टिकिंग होने से रोकती है ना। उसके बाद टीलोमियर में देखो कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है राइबोजाइम। तो इस बात को भी ध्यान में रखोगे, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। टीलोमियर हैज एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स, इसका नाम रखा गया एंजाइम्स को टीलोमेरिक एंजाइम। जिसे हम लोग राइबोजाइम भी कहते हैं, इसको रट लेना आप लोग, राइबोजाइम और टीलोमेरिक एंजाइम, है ना, इसको भी ध्यान में रखना। इसके पास अपना एंजाइम होता है टीलोमियर के पास, और इसी एंजाइम के कारण ये चिपकने नहीं देता है, जैसे चिपकने लगेगा उसको अलग कर देता है। टीलोमियर, टीलोमियर के बाद क्या है आपका, सैटेलाइट। सैटेलाइट आप लोग सभी लोग जानते हो, सैटेलाइट जो होता है वह सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के कारण होता है, और हमेशा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो सैटेलाइट जो है ना, यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट देन सैटेलाइट इज सीन, सैटेलाइट को देखा जाता है। उसके बाद सैटेलाइट जो होता है अगर प्रेजेंट है क्रोमोसोम में तो वह क्रोमोसोम कहलाता है सेट क्रोमोसोम। इफ सैटेलाइट प्रेजेंट देन क्रोमोसोम इज सेट क्रोमोसोम, SAT, सेट क्रोमोसोम, इसको कहा जाता है सेट क्रोमोसोम। सैटेलाइट प्रेजेंट है तभी भाई, है ना। और एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो एक होगा या दो होगा, तो इसमें बस एक लाइन लिखेंगे,
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है हो जाए। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो इसको लिख लो आप। फिगर तो घर में बना लेंगे, जगह छोड़ दोगे क्या? छूट जाएगा। ये भी नहीं बनाया हो, थोड़ा सा इसके लिए भी जगह छोड़ देना, उसके नीचे इसको बना लोगे, थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना, फिर इसको लिख लो।